एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। परिषदी विद्यालयों में कल दिनांक 24 नवंबर को रहेगा अवकाश। शादी के 30 साल बाद शिक्षक ने पत्नी को दिया 3 तलाक। गुरु शिष्य के रिश्ते को किया कलंकित, असिस्टेंट प्रोफेसर ने किया छात्रा से दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। कहीं भी छुट्टा न घूमे गोवंशीय पशु, जिलाधिकारी बनाए व्यवस्था, योगी। संसद के सत्र से एक दिन पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। नवंबर अंत तक मिलेंगे ड्रेस के रुपए, डीबीटी के नए अपडेट में हुए अहम बदलाव। कोचिंग पढ़ा रहे शिक्षक को बीएसए ने रंगे हाथ पकड़ा। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। परिषदीय विद्यालयों में कल दिनांक 24 नवंबर 2021 गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस के उपलक्ष्य में रहेगा अवकाश। शादी के 30 साल बाद शिक्षक ने पत्नी को दे दिया 3 तलाक, फिर किया ये काम। पीड़िता पहुंची थाने। शादी के 30 साल बाद पति ने अध्यापिका पत्नी को 3 तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर ली। अध्यापिका और 5 बच्चों को मारपीट कर घर से निकाल दिया। तहरीर देने के बाद भी थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो सोमवार को पीड़िता ने एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। आजमगढ़ में कप्तानगंज कस्बे के रहने वाले शमशेर अहमद ने अपनी पुत्री बिल्किस बानो का निकाह 30 साल पहले पवई थाना क्षेत्र के हाजीपुर गोदना डेहवा गांव निवासी इरफान के साथ की थी। बिल्किस महाराजगंज स्थित मदरसा अरबिया इस्लामिया मिफ्ताहुल उलूम में तदर्स शिक्षक हैं। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उससे वेतन की मांग करते थे। बिल्किस ने शिकायती पत्र में बताया कि 30 साल के वैवाहिक जीवन में उसे 4 पुत्रियां व 1 पुत्र हुए। वह अपने वेतन से ही बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती है, साथ ही परिवार का खर्च भी चलाती थी। पति ने कर ली दूसरी शादी। इसी बीच ससुराल वाले ने दुकान करने के लिए पति इरफान को 5 लाख रुपए देने को कहा। उसने पैसा देने से इनकार किया तो पति ने उसे 3 बार तलाक 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 कह दिया। इसके बाद मारपीट कर उसे और बच्चों को घर से निकाल दिया। तब से वह मायके में रह रही है। इतना ही नहीं, पति ने दूसरी शादी भी कर ली। इसकी शिकायत पवई थाने पर करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुरु शिष्य के रिश्ते को किया कलंकित, असिस्टेंट प्रोफेसर ने किया छात्रा से दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। पीलीभीत एक महिला महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर ने गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित कर दिया। वहां पढ़ने वाली छात्रा को बहाने से कमरे पर बुलाया, दुष्कर्म किया। सोमवार को थाने पहुंची पीड़िता का कहना है कि दूसरे संप्रदाय का आरोपित कई छात्राओं का शारीरिक शोषण कर चुका। महाविद्यालय से निकाले जाने की धमकी पर वह चुप बैठ गई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया। एक कॉलोनी में रहने वाली छात्र ने पुलिस को बताया कि रामपुर निवासी गणित का असिस्टेंट प्रोफेसर कामरान आलम छात्राओं से अश्लील हरकतें करता था। खुद को काला जादू का जानकार बताकर किसी को भी वश में कर लेने का दावा करता। कुछ दिन पहले उसे बहाने से खुदागंज स्थित अपने घर में बुलाया, वहां बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। बाद में पता चला कि वह कई छात्राओं को इस तरह अपने घर पर बुलाकर शारीरिक शोषण कर चुका है। कुछ छात्राएं उसके पक्ष में भी हैं। आरोप लगाया कि कामरान महाविद्यालय में सेक्स रैकेट चला रहा जिसमें प्राचार्य भी मिले हुए हैं। कहीं भी छुट्टा न घूमे गोवंशीय पशु, जिलाधिकारी बनाए व्यवस्था, योगी। लखनऊ गोवंश संरक्षण और किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी गोवंश छुट्टा न घूमे। पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी है कि वह टीम गठित कर पूरी व्यवस्था की देखभाल करे और गोवंश को संरक्षण केंद्रों तक पहुंचाए। मुख्यमंत्री ने रविवार को निर्देश जारी किया कि गो संरक्षण केंद्रों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखें। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए सरकार ने सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में गो आश्रय स्थलों की व्यवस्था की है। गो संरक्षण केंद्रों में पशुओं के चारे, पानी, सुरक्षा व साफ सफाई आदि की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पशुओं को ठंड से बचाने और स्वास्थ्य की देखभाल की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। संरक्षण केंद्रों में केयरटेकर तैनात रहें जो इन पशुओं की देखरेख करें। संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं शामिल। संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं शामिल। विंटर सेशन अपडेट। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत कर सकते हैं। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया
कि संसद के दोनों सदनों में सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को बैठक में आमंत्रित किया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी भाग लेंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने रविवार शाम को संसद के उच्च सदन में राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी 27 नवंबर को निचले सदन में सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुला सकते हैं। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है और इसके 23 दिसंबर को समाप्त होने की संभावना है। संसद से जारी एक आधिकारिक सूचना में यह बड़ी जानकारी दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा कि 17वीं लोकसभा का 7वां सत्र 29 नवंबर 2021 को शुरू होगा। सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकताओं के अधीन सत्र के 23 दिसंबर 2021 को समाप्त होने की संभावना है और इसके 23 दिसंबर को समाप्त होने की संभावना है। संसद से जारी एक आधिकारिक सूचना में यह बड़ी जानकारी दी गई। राज्यसभा ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति ने राज्यसभा को 29 नवंबर 2021 की बैठक के लिए आहूत किया है। कार्य की अत्यावश्यकताओं के अधीन सत्र 23 दिसंबर 2021 को समाप्त होगा। नवंबर तक मिलेंगे ड्रेस के रुपए। डीबीटी के नए अपडेट में हुए अहम बदलाव, अब ऐप देगा यह जानकारी। बेसिक शिक्षा न्यूज सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में निःशुल्क दिए जाने वाले यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते मोजे और स्कूल बैग के लिए डीबीटी के दूसरे चरण में 60 लाख बच्चों के अभिभावकों को रकम नवंबर अंत तक भेजने की तैयारी है। इसके लिए डीबीटी का ऐप दोबारा डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहले चरण में 1.20 करोड़ बच्चों के अभिभावकों को 1100 रुपये की धनराशि भेजी गई है। समग्र शिक्षा अभियान उन बच्चों का ब्यौरा भी इकट्ठा कर रहा है जिनके खाते में पैसा भेजा गया लेकिन वह वापस आ गया। इसके कारणों को भी दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। अब अभिभावकों का फ़ोन नंबर भी जुड़ेगा। ऐप में अभिभावकों के फ़ोन नंबर भी जोड़ने की सुविधा जोड़ी गई है। इससे मुख्यालय स्तर पर उन अभिभावकों के फ़ोन नंबर एक जगह आ जाएंगे। ऐसे में अगर उनके सत्यापन की जरूरत होगी तो उसे यहाँ के कॉल सेंटर से किया जा सकेगा। PFMS रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों को कार्रवाई करनी है। ऐप बताएगा बैंक खाते से आधार जुड़ा है या नहीं। अगर अभिभावकों का आधार बैंक खाते से जुड़ा नहीं है तो ऐप पर लिखा होगा कि किस कारण से आधार कार्ड से खाता जुड़ा नहीं है। शिक्षकों को अभिभावक को सूचित कर सीडेड आधार जुड़वाने के प्रयास करने के निर्देश हैं। साथ ही खाते में कुछ पैसा डालने के लिए अभिभावकों को प्रोत्साहित करना है ताकि खाता चालू अवस्था में आ जाए। कोचिंग पढ़ा रहे शिक्षक को BSA ने रंगे हाथ पकड़ा। पडरौना रामकोला कस्बा स्थित एक कोचिंग सेंटर में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को कोचिंग पढ़ा रहे प्रसिद्ध शिक्षक विद्यालय के शिक्षक को BSA ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इसे गंभीरता से लेते हुए BSA ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अगले आदेश तक वेतन रोक दिया है। उन्होंने नोटिस जारी कर 2 दिन में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिए। BSA विमलेश कुमार ने बताया कि प्रसिद्ध स्कूल में तैनात शिक्षक किसी अन्य संस्थान में सेवा नहीं दे सकते। बीते कई दिनों से प्रसिद्ध विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की तरफ से कोचिंग सेंटर में पढ़ाने की शिकायतें मिल रही थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए सोमवार को रामकोला कस्बा स्थित एक कोचिंग संस्थान की जांच की गई। इस दौरान सम्मिलियन विद्यालय मलदा में तैनात कुमार गुप्ता को हाई स्कूल के विद्यार्थियों को कोचिंग पढ़ाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। कोचिंग पढ़ाते हुए पकड़ने के बाद उनके साथ पूछताछ अभी की जा रही है कि मौका पाकर आरोपी शिक्षक वहां से चंपत हो गए। आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका अगले आदेश तक वेतन बाधित करते हुए 2 कार्य दिवस के भीतर साक्ष्य समेत स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है। इस कार्रवाई से कोचिंग पढ़ा रहे शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। खबरों से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।